हेलो स्टूडेंट, एसएस ट्यूशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है कि अ ब्रॉच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर 35 mm. The wire is also used in making 5 diameter which divide the circle into 10 equal sector as shown in the figure. तो स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एक सर्कुलर ब्रॉच बनाया गया है जो सिल्वर वायर का बना हुआ है और इसमें सिल्वर वायर के ही 5 डायमीटर के बराबर तिल्लियां भी लगाई गई है काट काट के, और टोटल नंबर ऑफ सेक्टर इसमें बने हैं 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। कुल 10 सेक्टर बने हैं इसमें। पूछा है सबसे पहले कि इसको बनाने में कितना लंबा सिल्वर वायर लगेगा। पहला क्वेश्चन ये है कि इसको बनाने में कितना लंबा सिल्वर वायर लगेगा, जबकि डायमीटर इसका दिया है 35। तो देखिए डायमीटर इक्वल टू 35 mm, तो रेडियस हो जाएगा इसका 35/2 mm। अब जब 10 सेक्टर इसमें बने हैं स्टूडेंट, तो हम जानते हैं कि एक सर्कल का पूरा मेजरमेंट 360 होता है, तो एक सेक्टर का एंगल क्या हुआ, तो थीटा इक्वल टू 360/10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 36 डिग्री। ऐसे थीटा निकाल के भी कर सकते हैं, या मैं जब एरिया निकालूंगा तो बताऊंगा कि ये 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो इसके 1/10 पार्ट का एरिया, एक सेक्टर का एरिया 1/10 πr² से भी आप निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ वायर। तो लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू, देखिए वायर को काटा गया, काटने के बाद उसे ऐसे घुमाया, एक सर्कल बना दिया, उसके बाद फिर उस वायर को एक बार ऐसे लगाया काट के, फिर ऐसे लगा दिया, फिर वही वायर ऐसे लग गया, फिर ऐसे लग गया। तो ये जो लाइनें हैं, लिखा है क्वेश्चन में कि ये डायमीटर है, यानी ये सर्कल के सेंटर से होके जा रही है। तो इस ब्रॉच को बनाने में इस घेरे में जितना वायर लगा है वो +5 डायमीटर के बराबर जो वायर लगा है, जो तिल्लियां लगी है काट काट के, उन सारी तिल्लियों को जोड़ने पे जो आएगा वो, यानी लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू सर्कमफियरेंस ऑफ सर्कल, यानी इस घेरे में लगा वायर। तो सर्कमफियरेंस ऑफ सर्कल होता है स्टूडेंट πd, यानी पाई इंटू डायमीटर ऑफ सर्कल। अब +5 डायमीटर के बराबर और वायर लगा है। ओके, तो अब देखिए 22/7 इंटू डायमीटर हो गया 35 mm, प्लस 5 इंटू डायमीटर है 35 mm। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 22 5 जा 110 mm, प्लस 35 5 जा 175 mm, और इन दोनों का सम हो गया 285 mm। ओके, यानी इस ब्रॉच को बनाने में इतना mm लंबा वायर लगेगा। समझ में आ गया? अगर नहीं आए तो कमेंट करिए, अगर कोई दिक्कत है तो उसको भी कमेंट में लिखिए ताकि मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। अगला पॉइंट क्या पूछा है इसमें? अगला पॉइंट पूछा है कि द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, यहां लिखेंगे एरिया ऑफ द ईच सेक्टर इक्वल टू, थीटा का वैल्यू हमने निकाला था, कितना आया था 36 πr² θ/360 डिग्री। इससे भी निकाल सकते हैं, या 1/10 πr² करके भी निकाल सकते हैं।
ओके, तो देखिए पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या आया है 35/2 इंटू 35/2 इंटू थीटा का वैल्यू 36/360 डिग्री स्क्वायर mm। ओके, अब देखिए 2 1 जा 2 11 2 जा 22, फिर 7 1 जा 7 7 5 जा 35, 36 1 जा 36 36 10 जा 360, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, और उसके बाद अब 11 और 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा यहाँ पे 385/2 2 जा 4 स्क्वायर मिलीमीटर। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। समझ में आया? तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रीब। एक छाते में 8 रीब है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। रीब मतलब छाते में जो तिल्लियां लगी रहती हैं वो दिया है। तो पहले थीटा ही निकाल लेते हैं। वी नो दैट द टोटल मेजरमेंट ऑफ अ सर्कल इज 360, देन द एंगल बिटवीन टू corresponding rib is theta equal to 360/8 इक्वल टू 45 डिग्री। ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, या फिर अगर इस एक रीब दो रीब के बीच का एरिया निकालना हो तो 1/8 पाई आर स्क्वायर सीधे सीधे भी आप निकाल सकते हैं। दोनों तरीका हम बता दिए। अगर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 करके, तो ये थोड़ा सा एक लाइन बढ़ेगा, और नहीं तो डायरेक्टली आप 1/8 पाई आर स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट रेडियस दिया है 45 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive rib। तो 2 कंजिक्यूटिव रीब के बीच का एरिया यानी इसका एरिया निकालना है। तो ये पूरे सर्कल का कौन सा भाग है, 1/8 भाग है, यही निकालना है। तो सिंपल है ये बहुत ही। एरिया बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव rib, एरिया बिटवीन टू कंजिक्यूटिव rib इज इक्वल टू 1/8 पाई आर स्क्वायर। जब ये लगाना तो इसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी, तो यहां हो जाएगा 1/8 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर का वैल्यू 45 इंटू 45, फिर यूनिट दिया है सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए 2 4 जा 8, ये 11 हो गया, और उसके बाद सबका मल्टीप्लाई करेंगे। 45 का 45 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2025 हो जाएगा, और फिर 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में तो आएगा मल्टीप्लाई करने पे आपका 22,275 आएगा, 22,275 अपॉन 28 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका आंसर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11 है, अ कार हैज 2 वाइपर व्हिच डू नॉट ओवरलैप। एक कार में 2 वाइपर लगे हैं। गाड़ियों के आगे वाइपर लगा रहता है पानी और रोज साफ करने के लिए, देखे होंगे आप, और दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, और वो 115 डिग्री के एंगल पर लगे हुए हैं। जितना लंबा उसका स्टिक है वो रेडियस हो जाएगा। क्या पूछा है, वाइपर हैज अ ब्लेड, ब्लेड का लेंथ 25 है, तो रेडियस हो गया
25 सेंटीमीटर। अरे देखे होंगे ऐसे लगा रहता है कार या गाड़ियों के शीशे के आगे, इस तरह से ऐसे घूमता रहता है, वो वाइपर पानी को साफ करता है। तो ये उसका अगर सेंटर हो गया तो यहाँ जो एंगल वो बना रहा है वो 115 डिग्री का बना रहा है, और जो एरिया वो कवर कर रहा है वो ऐसे कवर कर रहा है, इस तरह से। ऐसे एक वाइपर इस तरह से हो गया, ऐसे ही दूसरा। तो पूछा क्या है, थीटा इक्वल टू 115 डिग्री दिया है। स्टूडेंट पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द टोटल एरिया क्लीनेड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो कुल मिला के 2 ब्लेड है, तो दोनों ये ऐसे इधर के तरफ ही ऐसे करेगा। तो पूछा है कि कुल कितना एरिया वो क्लीन कर रहे हैं एक साथ, एक बार में। तो एरिया क्लीनेड बाय the wipers इक्वल टू 2 इंटू, 2 ब्लेड है इसलिए 2 हो गया, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। तो हो जाएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर हो गया 25 इंटू 25 इंटू थीटा का वैल्यू 115 डिग्री बाई 360 डिग्री। ओके, अब देखिए ये 23 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 72 डिग्री, 2 1 जा 2, ये 36 डिग्री हो जाएगा, फिर ये 11 हो गया, ये हो गया 18। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए ये कितना होगा, ये हो जाएगा 625, और फिर 23 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, 10 और 6 16 और 1 17, कैरी 1, 3 6 जा 18, 2 2 जा 4, 4 and 18 22 and 1 23, कैरी 2, 2 6 जा 12 and 2 14, और फिर 11 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कितना, 11 5 जा 55, 11 7 जा 77 and 5 82, कैरी 8, 11 3 जा 33 and 8 41, कैरी 4, 11 4 जा 44 and 4 18 and 11 1 जा 11 and 4 15, डिवाइडेड बाई 18 7 जा 126 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। अब मैं कल से या मेरे अगले वीडियो में अब आपको चैप्टर 1 से क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का सारा सॉल्यूशन मिलेगा। अगर ये चैनल पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।